नमस्कार भैबड़ों, मैं पूनम बड़ियारी आरजे मंदाकिनी की आवाज़ पटिन। और भैबड़ों आज मैं फिर उपस्थित छूँ एक नई वीडियो का दगड़ा। और भैबड़ों आज की मेरी वीडियो है कि कोरोना महामारी में बच्चों पर के प्रकार से असर पड़ी। तो भैबड़ों आवाज़ सुन अपनी बोली भाषा में ये साक्षात्कार हैं आप और हम लेते हैं। जी हाँ भैबड़ों, मैं दगड़े जुड़ना चिन साक्षात्कार में शहीद भगवान सिंह राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का गुरुजी। स्वागत मंदाकिनी की आवाज में। मैं विजय बैरवान, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज क्यूंजा। और विशेष करके मैं अपने क्षेत्रीय जनता से जो मंदाकिनी की आवाज को सुनते हैं उन लोगों से अपील करूंगा। इस 2 वर्ष के पीरियड में बहुत कुछ इस प्रदेश से, इस देश से, इस क्षेत्र से बहुत कुछ खो दिया है। क्योंकि जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों की जो पढ़ाई का हिसाब था वो एकदम डगमगा गया है। बच्चों के जो पढ़ने का तरीका था या अध्यापकों के द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जाता था वो बीच में सब कड़ियां टूट गई हैं। जब कड़ियां टूट जाती हैं तो दोबारा उन कड़ियों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे बच्चे जो कुछ जानते भी थे, शिक्षा के बारे में जानकारी रखते थे, वो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर हो गए, लिखने में बहुत कमजोर हो गए। यूट्यूब के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से या हम जो भी इंटरनेट के साधन माध्यम होते उनके द्वारा हमने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गरीबी जनता होने के कारण जनता के पास नेट से संबंधित मोबाइल हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाए। बहुत कम लोगों के पास, क्योंकि पहाड़ की जनता बहुत गरीब है। इस गरीबी के कारण लोगों के पास इंटरनेट से संबंधित मोबाइल उपलब्ध नहीं थे। कईयों के पास यदि इंटरनेट से संबंधित मोबाइल उपलब्ध भी रहे हैं तो उनके पास इंटरनेट रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं था और हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, सभी बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ते गए। पिछड़ने के बाद जैसे ही सरकार के माध्यम से स्कूल रीओपन किए गए, स्कूल खोले गए, तो बच्चों को सीधे सीधे निर्देश थे कि आप जबरदस्ती बच्चों को विद्यालय नहीं बुला सकते हैं। जो बच्चे अपने इच्छा से विद्यालय आ सकता है वही बच्चा स्कूल पढ़ेगा। लेकिन इसमें भी आधे बच्चे स्कूल नहीं आए, फिर भी उनकी शिक्षा दीक्षा में कमी होती गई। अब धीरे 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 करके बच्चों का शिक्षा का स्तर में अब सुधार आ रहा है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, शिक्षक अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के अभिभावक भी अपने तरफ से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि जो इस प्रकार की महामारियां हैं ये आती रहेंगी, लेकिन इनसे हम किस प्रकार से अपने आप को, अपने बच्चों को और पूरे समाज को सुरक्षित करके अपने आजीविका या अपने जीवन स्तर को, अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सके, इस पर भी हमें विचार मंथन करना होगा। जी और जन गुरुजी ना शुरू मतलब यात्रा पे बच्चा सब धन गौनो पुन बिसरे जा जब स्कूल में बचते समय पर और आजकल कने माँ होती बच्चे जब स्कूल बंद हो गए थे और बच्चे 1.5 साल तक घर में थे और जैसे स्कूल ओपन हुआ, स्कूल खुले हैं, बच्चे जब शुरुआती दौर में कोविड शुरुआत हुई थी और बच्चों की जो छुट्टी हो गई थी तो बच्चे विद्यालय में पढ़ने में अपने स्तर से या शिक्षकों के स्तर से बहुत अच्छे थे, हम ये कहेंगे। लेकिन जैसे वो बच्चे रीओपन, जब स्कूल हुआ, पुनः स्कूल खुला, तो बच्चों का स्तर शिक्षा का एकदम डमाडोल हो गया। बहुत ही समस्याएं आ रही हैं बच्चों को। जो अध्यापकों ने जो पढ़ाया था उसको भी भूल गए हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मेरे 7 की कक्षा कब 8 हुई और 8 की कक्षा कब 9 हुई। 9 वाले को ये पता नहीं कि कब मेरी कक्षा 10 हुई और कब मैं 10 में पास होकर के 11 में चले गया। जब वो 11 में आए या 9 में आए तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इन बच्चों का स्तर इतना कमजोर हुआ कि 9th का स्तर का बच्चा स्कूल में नहीं उपलब्ध नहीं हो पाया और 11 स्तर का बच्चा भी 10 पास तो हो गया ऑनलाइन के माध्यम से या रामनगर बोर्ड के दिशा निर्देश के आधार पर, लेकिन कक्षा 10 पास का स्तर जो 11 में आता है बच्चा, वो स्तर नहीं मिल पा रहा है। अब जाकर के धीरे धीरे बच्चों में सुधार आ रहा है। हम शिक्षक लोग अपने जी जान से मेहनत
मेहनत से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे कार्य करते भी रहेंगे। जी, और सर बच्चों तक पढ़ाई का प्रति उत्साहित करना हम तक के प्रयास कंचे ना। जैसे हमारे बच्चे स्कूल आए तो सभी अध्यापकों के द्वारा, सभी टीचरों के द्वारा नए नए तकनीकी के आधार पर, नवाचार के आधार पर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की गई। रॉ मटेरियल या मैं ये कहूँगा सहायक सामग्रियां जो होती हैं, उन सहायक सामग्रियां के आधार पर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। और बच्चे भी इस नए नए तकनीकी के आधार पर जो पढ़ाई की नई नई विधाएं हैं, उन नवाचारों का प्रयोग हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं। उसके आधार पर बच्चे शिक्षा में रुचि ले रहे हैं और बच्चों का स्तर ऊपर उठने जा रहा है। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि भविष्य में भी यही अगर महामारी हो तो बच्चों को जैसे सामाजिक दूरी की जो बात चल रही है, उसके आधार पर, सामाजिक दूरी के आधार पर, एवं के आधार पर बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल से, चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम विद्यालय में बुलाई जा सकती है और उसका कंट्रोल उसको किया जा सकता है। जी सर, और जब हम बोला चाहे अभिभावकगण हो चाहे गुर्जन वर्ग हो, विशेषकर बच्चों पर ध्यान रंजो की फोन ना चला, ये कोरोना काल में फोन का क्या हद तक सफल माने? फोन को तो महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता तो पड़ी, कहना पड़ी कि सरकार के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाना होता है, जो गाइडलाइंस हैं कि आप जो यूट्यूब से या गूगल मीट ची या अन्य जो जूम ऐप चे, उसका माध्यम से बच्चों तक पढ़ावा सभी अध्यापकों तक आदेश आए कि ये आधार पर आप तक बच्चा पढ़ाए चाहिए। लेकिन ये मैं पहले भी बोली छो कि कुछ पहाड़ का गार्जियन पैसों का आर्थिक रूप से कमजोर छे, तो सभी लोग मोबाइल फोन नहीं खरीद सके। जब मोबाइल फोन नहीं खरीद सके तो कुछ बच्चों तो एक जानकारी ली नहीं, जो गुरुजी लोगों ने गूगल मीट, जूम ऐप या व्हाट्सएप से जो अपना कार्यक्रम देने, कुछ बच्चों तो प्रयोग है, लेकिन उनकी संख्या मुश्किल से स्कूलों में 10% से ज्यादा बच्चा नहीं रहने। और जो बच्चों में मोबाइल रहन भी छे, जो का गार्जियन जानकारी नहीं रही, वो बच्चा उस मोबाइल फोन प्रयोग करना रहने और वो मोबाइल फोन प्रयोग से कुछ आदतें तो खराब भी हुए। तो मतलब जितना वरदान रहे मोबाइल फोन तथा अभिशाप भी रहे। मतलब हम ये बोला यू 50-50 कार्यक्रम रहे और ये से ज्यादा लाभ तो मैं उचित नहीं समझना। आजकल जब स्कूल रीओपन हुए या स्कूल खुले न, तब से कुछ लाभ बच्चों मिलना चाहिए। जो मोबाइल के द्वारा जो पढ़ाई छे होनी या गुरुजी लोगों जो गृह कार्य वगैरह देने, तो वास्तविक रूप से बच्चा बड़ो संकट पैदा रहे बच्चा था होनो यान रहे होनो संकट पैदा कि एक दिन में 17 टीचर न 17 टीचर वे बच्चा था जब कार्य रहे देना, तो बच्चा कखे न कखे हतो शायद रहे होनो कि भाई मैं ये था कार्य कब करूं, क्या करूं, और दिन भर या रात भर जब बचता है। तैसे नेट की भी कमी बच्चे में होने रहे, नेट पर जो जीबी मिल वो समाप्त हुए तो बच्चा फिर परेशान होने रहे। तो ये प्रकार से बचता है, कुछ कठिनाई तो है, लेकिन फिर भी बच्चों को कठिनाई से वो काम श्रेयोधार्य कहे और कार्य शुरू कहे। मैं यही बोलना चाहूँ कि विकास का साथ साथ बच्चों अब सुविधा भी हुए, लेकिन बच्चों को कुछ न कुछ कार्यक्रम दीने, विद्यालय कार्यक्रम दीने और करिए दीने। तो मैं यही कहूँगा कि ये नेट वाला कार्यक्रम था लगभग हितैषी था। वैसे विज्ञान का चमत्कार है, हितैषी था, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कठिनाई भी बच्चों पार कैल छे। जी, और गुरुजन ऑनलाइन कक्षाएं जग तक चले छिन, काफी हद तक सफल भी रहे। अभिभावक की कई प्रकार की भूमिका हुए समय पर रही। अभिभावक की भूमिका ऑनलाइन में जो टीचिंग से चलने, जो पढ़ाई से चलने, अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण हुई चाहिए और होने भी चाहिए अभिभावक है, क्योंकि बच्चा 24 पीरियड जब फोन पर लगे हो तो माँ बाप होता है, गार्जियन होता है, बच्चों होता है, देखियो चाहिए कि क्या ये वास्तविक गुरुजियों को दीनो जो कार्य है, शिक्षकों को दीने जो कार्य थे कार्य करनो कि कुछ और कार्य तो नहीं करनो, कोई खेल तो नहीं खेलनो, कोई गेम्स तो नहीं खेलनो ये मोबाइल पर। तो ये पर भी अभिभावक है ध्यान देने चाहिए ना। मैं अभिभावक यही संदेश देनो कि अभी भी जब ऑफलाइन भी पढ़ाई कार्यक्रम शुरू हुए, तब भी ऑनलाइन कार्यक्रम बच्चों शिक्षा कार्यक्रम देना चाहिए। हमें अभिभावक देखियो चाहिए ना कि हमारा बच्चा क्या स्कूलों कार्य करनो कि कोई खेल तो नहीं खेलनो या कोई अन्य चीज तो नहीं ये पर सीखनो, कोई ये पर भी अभिभावक ध्यान देने चाहिए। सभी अभिभावक निवेदन करो कि आप तय बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ो, मोबाइल पर बच्चों दगड़े बैठना पड़ो कि बेटा आप तय गुरुजी जो गृह कार्य देनो केवल तय करे, अन्य कार्य पर ध्यान न दे। सर, और आपसे ये भी जानना चाला कि फिर ऑनलाइन कक्षाएं हमारे बच्चों का वास्ता हुए सके थी, तो ये समय पर जो अभिभावक छिन, बच्चा छिन और गुरुजन वर्ग छी, ये समय पर कौन भूमिका आपस में होनी चाहिए?
मैं अभिभावकों और बच्चों तय विशेषकर मैं अपील कर दूं कि आने वाला समय में जन तो सभी गार्जियनों तय मैं निवेदन करूँ कि यदि भविष्य में कोई यानी चुनौती आने न जन चुनौती आज से पहले आई तो आप तय बोलना चाहूँ मैं कि आप अपना बच्चों तय सुरक्षित रखा और जन ऑनलाइन कार्य मिलो तो आप अपने बच्चों तक बैठन और बोलन कि अंग्रेजी का गुरुजन को काम देनी, भूगोल का गुरुजन को काम देनी, हिंदी के गुरुजन को काम देनी, ऑनलाइन काम तय बच्चों को पर करो। मैं अपील विशेष कर करो और भविष्य में मैं चालू कि मास्क लगाए आप अवश्य रहना और यह दूसरे से दूरी बनाए रखन और तभी जा करके हम ये महामारी पर रोकथाम लगा सकन और हम अपने सफाई का विशेष ध्यान रखन, साबुन से 1-2 मिनट हाथ धोना और तब जाकर खाना पीना खाना और मुख पर अवश्य आप मास्क पहने रखन और बच्चों तक बैठी रहना कि को कार्यक्रम गुरुजी लोगों को काम देनी हो ते काम देखन मोबाइल के द्वारा और ऑनलाइन पर काम कराउन। अब वर्तमान समय भी ऑफलाइन देड़ भी ऑनलाइन काम दिए होने ते पर भी आप ध्यान दें जी गुरुजी। और जब स्कूल में उनको फिक्स जो समय सारणी ये टाइम पर बिसाई चाहिए, ये टाइम पर बिसाई चाहिए, तो अगर हम घर की बात करें तो किस प्रकार से हमारा बच्चों का समय सारणी बनाना चाहिए? जो पढ़ाई लिखाई की जो समय सारण टाइम टेबल से हम गुरुजी लोग ऑनलाइन देना कि 10 बजे से लेकर 10:30 तक हिंदी को पीरियड चलो लो, 10:30 से लेकर 11 बजे तक अंग्रेजी को पीरियड चलो, ये प्रकार से समय सारणी हम बना के देना और प्रकरण भी हम बच्चों पहले भेज देना कि ये प्रकरण पर आज पढ़ाई बोली आप ऑनलाइन बैठना और ये समय सारणी भी पहले दिन ही रहने हमारे बच्चों ऑनलाइन बैठना और बच्चा ठीक है समय पर कक्षा 10 और 12 का बच्चा या 11 का 9 का बच्चा बैठना तैयार रहना, वही बच्चा हम जुड़ जाना। तो ये समय सारणी अति आवश्यक है और घर में भी कार्यक्रम था भी बच्चा बनाओ घर में और वे आधार पर ऑनलाइन और ऑफलाइन या किताब से या कॉपी से लिखाई पढ़ाई कराना। मैं सभी सम्रांत अभिभावकों को निवेदन कर दो राजकीय इंटर कॉलेज क्यूंजा रुद्रप्रयाग की तरफ से निवेदन कर लो कि बच्चों तय जब ऑनलाइन और ऑफलाइन जब द्वि प्रकार पढ़ाई बच्चों होनी चाहिए तो खान पान में बच्चों विशेष ध्यान दें, तरल पदार्थ ज्यादा बच्चों तय दिए जौन, पौष्टिक आहार बच्चों तय खाना तय दिए जौन, दूध, संतरा, नींबू और सेब, फल आदि सभी का प्रयोग बच्चों तय करें, जैसे बच्चों हमेशा तंदुरुस्त रह, बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े और बच्चा अच्छा पढ़ाई कर सकते। मैं निवेदन करूँ जी गुरुजी। और अगर हम कोरोना काल की बात करते क्योंकि हम ता प्रेरणा मिली कोरोना काल से, हम तय जो प्रेरणा मिली संघर्ष करना हमने सीखी कि अपन जीवन हम कने बचा सकों और अपना रिश्तेदारी जीवन कने बचा सकों, अपना पास पड़ोस का जीवन कने बचा सकों। ये की सबसे बड़ी शिक्षा में ये माने कि अपना जीवन बचाना होता है, हम क्या करियो चाहिए और के आधार पर हम तय रहियो चाहिए, को काम हम तय करियो चाहिए, को काम हम तय नहीं करियो चाहिए, को खान पान हम तय करियो चाहिए, को खान पान नहीं करियो चाहिए। तो ये शिक्षा हम तय बहुत ज्यादा ये महामारी से मिली और आज लोग के खान से जो हमारा बीमारियों से लड़ने शक्ति से शक्ति कने बढ़ा सकता हम तो तय सकते बारे में हम जानकारी लेना छन और अपना अच्छो खाना खाना छन, पौष्टिक आहार खाना छन, ताजो खाना खाना छन, बासी खाना को प्रयोग नहीं करना हमारे सही शिक्षा जी। और अगर हम सीख की बात करते तो कुछ ना कुछ तो सीख मिली। सीख ये नहीं मिली कि जाना सब ने है, लेकिन ये जो असामयिक जो मृत्यु हो रही है ये इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस संसार के लिए उचित ने अपनों को खोया लोगों ने। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा भारत, पूरा प्रदेश, पूरा रुद्रप्रयाग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और इससे ये सीख मिलती है हमें कि हमें एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का परोपकार करना चाहिए, क्योंकि एक दिन सबको जाना है और हमें एक दूसरे की सहायता और मदद करनी चाहिए। आप हमारा श्रोता भाइयों का वास्ता क्या संदेश देना चाहला? मैं मन्ना करने की आवाज को बहुत आभार व्यक्त कर दूं, आवाज प्रकट कर दूं कि आपका द्वारा जो जन जागरूकता कार्यक्रम चलायो छे ये हमेशा आप ऐसे चलाना रहना और मैं अपना मन्ना करनी श्रोता तय निवेदन कर दो कि आपस में मिली जुली रहना और जो समस्या होने उस समस्या का समाधान आपस में करें चाहिए, क्योंकि हमने ये कोरोना काल में देख ली हमने क्या खोई क्या पाई और अब हम अब होता है सुरक्षित कर ला। हम ये कोरोना काल में मन्ना करने आवाज क्या श्रोत होता है मैं निवेदन कर दूं कि भविष्य में एक दूसरे से मिली जुली रहना और भाई बंदी बनाए के रखना। और मैं बोल चालूं कि जो यो कोरोना काल चलनो ये मां जो सरकार की जो गाइडलाइंस ने, जो सरकार का दिशा निर्देश ने, सो निर्देशों को हम पालन करें चाहिए, हम 2 गज दूरी रखें चाहिए, मास्क जरूरी हुई चाहिए, हमेशा हाथ धुले चाहिए ने और सब लोग हम मिलजुल करके हमारा अपना विकास करें चाहिए। जब आप सुरक्षित रहला तभी देश सुरक्षित रहलो, जब देश सुरक्षित रहलो समाज सुरक्षित रहलो तभी सब लोगों को भलो बोलो सभी अपना विकास करला। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर पूनम
बडियारी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बार बार हमारे विद्यालय में जागरूकता के रूप में या विभिन्न प्रकार का जो कार्यक्रम होना तेमा यह विद्यालय आनी रहनी और हमारे बच्चों तक जागरूक करनी रहनी। मंदाकिनी आवाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा मंदाकिनी की आवाज परिवार जो आज अपन हमता और हमारा श्रोता बेवड़ता है अपना अमूल्य समय देनी बेवड़ो फिर और एक नया साक्षात्कार का लगड़ा तब तक मैं पूनम बडियारी को प्यार भरो नमस्कार। तो बेवड़ो यह छे मेरे आज की वीडियो। अगर आप लोगों तक पसंद होली तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ला और जरूर वीडियो तक शेयर भी कर ला। तो बेवड़ो फिर और एक दूसरी वीडियो का लगड़ा तब तक आप सभी तक मेरे प्यार भरो नमस्कार।